तो आप फिर से आए गए मेरे YouTube चैनल पर मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका शुक्रिया, आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी जो आप दोबारा से मेरे YouTube चैनल पर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आ गए हो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। आज की वीडियो भी पहली वीडियो की तरह ही बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है और क्रीपी होने वाली है। तो बैठ जाइए एक कमरे में, एक कॉर्नर में जाके, या बाथरूम में बैठ जाइए, कहीं पर भी जाकर बैठ जाइए, पर ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। ईयरफोन के बगैर मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो डेविड नाम के एक व्यक्ति की है। डेविड नाम का जो व्यक्ति है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी खड़ूस भी है। हाँ, और ये काफ़ी इंट्रोवर्ट भी है। इंट्रोवर्ट का मतलब, जो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, जो लोग अपनी कंपनी में ही खुश रहते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, उन लोगों को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ये इंट्रोवर्ट ही है और ये काफ़ी ट्रैवल करता रहता है, कभी इस शहर कभी उस शहर, एक देश से दूसरे देश में काफ़ी ट्रैवल करता है। अभी फ़िलहाल में डेविड टोक्यो रहता है। टोक्यो में ये अभी फ़िलहाल एक घर की तलाश में है जो इसको रेंट पे मिल जाए 2 या 3 महीने के लिए, और वो काम, वहाँ पर काम भी ढूंढ रहा है जो वो कर सके, जिससे उसका घर भी चल सके। काफ़ी घूमने फिरने के बाद डेविड को एक घर मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हॉन्टेड हाउस है। नहीं भाई, ये हॉन्टेड हाउस नहीं है। हर कहानी में यही होता है ना कि एक किराए पे घर मिल जाता है, उसमें भूत होता है। नहीं, ये सब नहीं है इस कहानी में। तो कहानी आप सुनते रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। डेविड उस घर में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा पड़ोसी भी नहीं है उसके। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश होता है कि ओ, मेरे पास पड़ोसी नहीं है, मैं अब किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, कोई मुझसे बातचीत नहीं कर पाएगा, ना मैं किसी से कर पाऊँगा, अब मैं अकेला रहूँगा यहाँ पर। मगर ये खुशी उसकी कुछ दिन में ही समाप्त होने वाली थी। उसका जो पड़ोस में एक घर था, वहाँ पर ही एक लेडी शिफ्ट होती है। ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर वहाँ पर उस लड़की के साथ एक और लड़की शिफ्ट हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी। हमारे जैसों के लिए तो ये काफ़ी खुशी की बात होगी ना, पड़ोस में 2 लड़कियाँ रहती हैं। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके लिए नहीं थी। वो काफ़ी शर्मीला टाइप का आदमी है। वो इस चीज़ से परेशान था कि मैं अब अकेला नहीं रहता यहाँ पर, और भी इंसान आके रहने लग गए हैं। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद ना वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। डेविड को रात को कील ठोकने की आवाज़ें आने लगती हैं उनके घर से। वो सोचता है कि कुछ चल रहा होगा, कारपेंटर का काम, या कुछ दीवार पे कर रहे होंगे डेकोरेशन वगैरह, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। अब जो आगे होने वाला था ना, उसको डेविड कभी नहीं भूल पाया भाई। वो आज भी इस सदमे से निकल नहीं पा रहा है। डेविड अचानक से, रात को 11:30 या 12 के आसपास का टाइम था, अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। इस बार ना वो ठोकने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। उसकी नींद ख़राब हो जाती है। वो उठता है, देखता है कि मैं क्या इनके घर पे जाके बोलूँ इनको कि प्लीज़ ये सब मत करो, रात को दिन में कर लेना, अभी मेरी नींद ख़राब हो रही है। पर वो इंट्रोवर्ट है, वो ऐसा सब कुछ सोचता ही है, बस वो कर नहीं सकता। वो वापस से सोने की कोशिश करता है। सोने की कोशिश कर ही रहा था, वो इतने में ही उनके पड़ोस से रोने की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, और वो उससे बचने के लिए चिल्ला रहा है कि कोई बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ वाली आवाज़ भी नहीं थी। मैं कैसे बताऊं कि कैसी आवाज़ थी, बस वो चिल्लाने की आवाज़ थी। जैसे मैं किसी को मारने के लिए, जैसे मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा तो वो चिल्लाएगा। चिल्लाएगा, ऑब्वियसली चिल्लाएगा, पर वो बचाओ बचाओ नहीं कर रही थी वो लड़की। वो सिर्फ चिल्ला रही थी दर्द में। समझ गए ना आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद डेविड बिल्कुल हिल जाता है। वो सोचता है कि अब तो उनके घर में जाना ही पड़ेगा। वो जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ समय के बाद वो सब कुछ आवाज़ बंद हो जाती है। तो डेविड चला जाता है उनके घर में हिम्मत करके। वहाँ पर सब कुछ शांत नॉर्मल दिखाई दे रहा है डेविड को। गेट खुला हुआ है बाहर का। वो अंदर जाता है तो देखता है कि पैर की उंगलियां गिरी हुई थी गेट खोलते ही उसके पीछे। डेविड डर जाता है ये सब देखकर कि ओ माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। डेविड और अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि एक लड़की वहाँ पर मरी हुई थी, और उसके सर पर मानो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक हथौड़ा से मारा हुआ था, और हथौड़ा भी वहीं था। वो पुलिस को फ़ोन कर देता है जभी की जभी, और वो अंदर नहीं जा पाता।
वो काफ़ी डर जाता है। पुलिस आने तक का वेट करता है बाहर खड़े हो गए। पुलिस आती है, पुलिस के साथ ही वो अंदर जाता है। पुलिस वाले उसको बोलते भी है कि आप बाहर चले जाइए। अब वो इंट्रोवर्ट नहीं है, अब उसको मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में, क्रिमिनल बनना चाहता है। उसके बाद वो पुलिस वालों के साथ जैसे तैसे पीछे से उनके साथ साथ घुस जाता है घर में। जो दूसरी लड़की थी ना, उसने भी सेम ऐसे ही अपने सर पर हथौड़े से वार किया हुआ था और चारों तरफ खून ही खून था और कुछ रिचुअल किया हुआ था वहाँ पर। गोल सर्कल था, वहाँ पर कैंडल रखी हुई थी बहुत सारी, काफ़ी सारे अंडे रखे हुए थे, ऑयल भी रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा था। उसके अगले दिन ही डेविड वो घर खाली कर देता है और वहाँ से वो बस अपना जान छुड़ा के, कुछ भी बोलो, वो उस जगह से भाग जाता है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब डेविड इंट्रोवर्ट नहीं है, वो ऐसी ही जगह में रहना पसंद करता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि अब उसको डर लगता है कि वो अकेला रहेगा तो उसके साथ ऐसा कुछ फिर से हो जाएगा या कुछ अजीब सा कुछ फिर से उसको कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और बस इतना ही। ओके, बाय गाइस।